गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में देखा था, जो कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट था। अभी आज हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस, जो कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। देखो दोस्तों, मैंने पिछले ही लेक्चर में आप लोगों को ये समझाया था कि ये जो मेगा वर्ड है ये फीमेल से एसोसिएटेड है, ठीक है। और माइक्रो जो वर्ड आया था पिछली बार वो मेल से एसोसिएटेड था। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में जो मेगा स्टैंड करता है वो फीमेल है, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस, ओके। फीमेल के अंदर स्पोर्स प्रिपेयर होना, जेनेसिस माने फॉर्मेशन। तो वॉट एवर इट इज, देखते हैं हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। साथ ही साथ हम लोग इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग आज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ये भी टॉपिक देखेंगे, जो कि बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट उसका पूरा डेवलपमेंट पूरा इस लेक्चर में ही होगा, ओके। डोंट वरी अबाउट इट। स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है लेकिन टॉपिक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा, जब एक होता क्या है, जब एक मेगास्पोर मदर सेल, हाँ सर हम लोगों ने ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ देखा है? हाँ, ये मेगास्पोर मदर सेल होता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल में, ओके। एम्ब्रियो सैक, इज इट क्लियर? तो इस एम्ब्रियो सैक में ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, इस मेगास्पोर मदर सेल का हैप्लॉइड मतलब क्या, इसका मियोसिस होता है। इसका क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस की वजह से ये 4 सेल्स में डिवाइड होता है। हमें पता है, हम लोगों ने 11 से, नहीं 11 छोड़ दो, 9th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं। मियोसिस में जब एक सेल टूटता है तो इसके 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है। एक्चुअली मियोसिस इज अ 2 फेज डिवीजन। इसके अंदर मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है, ठीक है। वो छोड़ दो, वो अलग टॉपिक है। तो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? बहुत ही सिंपल है। एक ऐसा क्या प्रिपेयर होता है? मेगास्पोर। एक ऐसा मेगास्पोर प्रिपेयर होता है, एक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिसकी वजह से एक ऐसा मेगास्पोर प्रिपेयर होता है जो एमएमसी से प्रिपेयर होता है। बस द प्रिपरेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी, ये भी बोल सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। चलो आज अब आते हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे प्रिपेयर होता है। इसके बाद का स्टेप देखो कैसा होता है। फिर फीमेल गैमेटोफाइट में हमें लिखना कहाँ से है? शुरुआत करनी है स्टेप 1 एमएमसी से। भाई के जो ये एमएमसी होता है, एक काम करते बेटा, इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं, ठीक है। ये स्टोरी कुछ इस तरह से है, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और आपको समझा देता हूँ। एक होता है एमएमसी, मदर, माँ, जिसके होते हैं 4 बेटे, ठीक है। जब उसके 4 बेटे होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से देखो कि इन चारों बेटों में जो पहले 3 ऊपर के जो बेटे हैं, या फिर आखिरी 3, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये जो 3 बेटे हैं ये कोई काम नहीं करते, मतलब इनका कोई रोल ही नहीं है। ये घर पे बैठ के सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पहला वाला बंदा है ना, ये जो फर्स्ट वाला है ना, फंक्शनल मेगास्पोर, उसका एक्चुअल में रोल होता है। तो उसी को हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका 3 बार डिवीजन होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, ये है फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसका पहला जब डिवीजन होता है तो इसके 2 सेल्स बनते हैं। दूसरा जब डिवीजन होता है तो 2 के बनते हैं 4, और तीसरा जब डिवीजन होता है तो 3 के बनते हैं टोटल 8। देखो 1 2 3 4, 4 है ना, 4 के बन गए 8। अब ये 8 कौन से है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है टोटल। लेकिन कैसा होता है, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो इधर, इसके पहले का मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह है। 4 सेल्स ये साइड में होते हैं और बेटा 4 सेल्स ये साइड में होते हैं, ठीक है। लेकिन उन चारों में से एक लेफ्ट नॉर्थ पोल में से और एक साउथ पोल में से माइग्रेट होकर बीच में चला आता है, और वो दोनों फ्यूज होकर एक ही सेल बन जाते हैं बाद में। सर ये स्ट्रक्चर तो मैंने पहले कहीं देखा हुआ है। हाँ, ये कितने सेल है भाई? पढ़ो 1 2 3 4 5 6 और 7। सर दिस इज अ 7 सेल स्ट्रक्चर।
हाँ या ना? हाँ या ना? यस यस, इट इज़ द सेम। यही एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, याद आया आपको, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एम्ब्रियो सैक जो है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो 7 सेल बने हुए हैं, कितने सेल है ये? टोटल 7 सेल है। इसे कहते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत स्टोरी सिंपल है, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। पहले तो एक माँ होती है जिसके 4 बेटे होते हैं, उसमें से कोई पहले 3 बेटे कुछ काम नहीं करते, लेकिन जो चौथा बेटा होता है दैट इज़ द हैप्लॉइड मेगास्पोर। ये फंक्शनल होता है। इसका कितना डिवीजन होता है? 3 डिवीजन होता है। पहले डिवीजन में 1 का 2 बनता है, दूसरे डिवीजन में 2 का 4 बनता है, तीसरे डिवीजन में 4 का 8 बनता है। ठीक है, 8 बनने के बाद 4 चले जाते हैं साउथ पोल में और 4 चले जाते हैं नॉर्थ पोल में। लेकिन उनका झगड़ा होता है तो ऊपर से एक और नीचे से एक, दोनों एक एक माइग्रेट होकर बीच में चले आते हैं और बीच में 2 न्यूक्लियसेस का मिलकर एक ही सेल बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लिया। अब इनके नाम क्या है वो पूरा डिटेल हम लोग एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग आते हैं स्टेप 1 से। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अभी हमें लिखना भी है। ठीक है, तो हमें टेक्निकल वर्ड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें इस तरह से बोल सकते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप MMC, that is the megaspore mother cell, divides by the process of meiosis to give rise to tetrad of megaspore. sorry 4 ही बनने चाहिए। टेट्राड माने 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। ये हम लोगों ने यहीं पे देखा है। ठीक है, अब ये अलग है और ये अलग है। ये क्या है? MMC से मेगास्पोर बनना, बराबर है मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद क्या होता है ये दिखाया हम लोगों ने। देखो, अब ये 4 सेल्स है। अब क्या होता है? स्टेप 2, and upper 3 megaspore abort and the lowest cell remains functional. ध्यान से पढ़ो इसको। अपर 3 मेगास्पोर्स अबॉर्ट, मतलब ऊपर के जो 3 हैं, दिखाई दे रहा है आपको जूम करके, ये जो ऊपर के 3 हैं ये क्या होते हैं? अबॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो छोड़ देते हैं, वो क्विट कर जाते हैं। और जो लोवेस्ट वाला होता है वो बनता है हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। ये है हमारा लाडला बेटा, लाडला राजा। ठीक है, ये आगे जाके पापा का या यहाँ इस केस में अम्मा का नाम कमाएगा। ठीक है, मदर सेल है ना, इसीलिए। तो फंक्शनल मेगास्पोर, और इसके बाद का स्टेप्स हम लोग आगे देखते हैं। स्टेप 3, इसी फंक्शनल मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स होते। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर डिविजन्स के बारे में भी बात की जाए तो पहले MMC में 1 का बनता है 4, 1 का कितना बनता है? 4, लेकिन ये बनता है मियोसिस से। किससे बनता है? मियोसिस। अब ये जो 1 वाला बंदा है, इस 1 से, इस 1 का कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो है, ये सिर्फ ये, मतलब क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि पहले 3 जो होते हैं वो कुछ काम के नहीं होते। जो चौथा होता है वही चौथा आगे जाके क्या बन जाता है? फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है। अब उस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव डिवीजन होने के कारण हमारा जो एम्ब्रियो सैक है कुछ इस तरह से दिखने लगता है। देखो बेटा, पहले फर्स्ट माइटोसिस में 1 का 2 सेल बना, 2 सेल और उसके अंदर उनके न्यूक्लियस। फिर इन दोनों का फिर डिवीजन हो गया माइटोसिस, तो फिर 2 सेल के बन गए 4 सेल और उनका अपने आप का न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। ये जो अंदर दिखाई दे रहा है आपको ना, इसके अंदर ये 3 सेल और उनके खुद के न्यूक्लियस हैं, ये 3 सेल और उनके खुद के न्यूक्लियस हैं, लेकिन इन 2 सेल नहीं है भाई, ये दोनों न्यूक्लिया ही है। ये जब एक साथ आ जाते हैं अगले स्टेप में, तब बन जाता है फ्री न्यूक्लियस। मतलब क्या, आपको मैं बता देता हूँ आगे, ध्यान से देखो। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसका नोट्स बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, ओके फाइन। आफ्टर 3 माइटोटिक डिवीजन 8 न्यूक्लिया आर फॉर्म्ड। हाँ, इतना तो क्लियर है। 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद 8 बंदे बन जाते हैं, 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल। मतलब क्या, 4 नॉर्थ पोल में और 4 साउथ पोल में। मैंने कहा था एक स्टेप है ना बीच में। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टुवर्ड्स सेंटर एंड आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियर। मतलब दोनों जगह से, राइट पार्ट से, देखो यहाँ से यहाँ, ये यहाँ था। ठीक है, ये जो है ये यहाँ था और ये यहाँ था। ये 4 जो थे उसमें से एक, चारों में से एक क्या हो जाता है? सेंटर की तरफ माइग्रेट हो जाता है। माइग्रेट मतलब अपनी जगह बदल देता है, और उसी को हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लिया। 3 न्यूक्लिया टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड
कंस्टिट्यूट एग अपैरेटस। हाँ, अब इसके हम लोग नाम पढ़ते हैं भाई, देखो ध्यान से देखो। ये जो 3 सेल्स हैं ना, इनको हम लोग कहेंगे व्हाट डू वी, इनको हम लोगों को नाम देना है एग अपैरेटस। क्या नाम देना है? एग अपैरेटस। ठीक है, ये तीनों के तीनों एग अपैरेटस हैं, लेकिन ध्यान से देखो, इसके बीच वाला जो सेल है ना, वही सिर्फ एग सेल है। सर फिर ये बाकी के 2 छोटे बंदे कौन हैं? इन्हें हम लोग कहेंगे सिनर्जिड्स। क्या कहेंगे? सिनर्जिड्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। 3 नाम हम लोगों ने पढ़े यहाँ पे। ठीक है, वापस एक बार बोलता हूँ। ये पूरा का पूरा तीनों का तीनों सेल मिलाकर बनता है एग अपैरेटस। क्या बनता है? एग अपैरेटस। उसमें से जो बीच वाला सेल है वो है एग सेल। बोलो मेरे पीछे, एग सेल। ठीक है, एग अपैरेटस, एग सेल। और जो 2 बाजू वाले बंदे हैं, सेल्स है, उन्हें हम लोग कहेंगे सिनर्जिड्स। क्या कहेंगे? सिनर्जिड्स। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस होल पार्ट। ठीक है, अभी आते हैं ऊपर वाले सेल्स की तरफ। देखो ऊपर हम लोगों को वापस 3 सेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नाम नहीं है इनका। इनको तीनों को हम लोग कहेंगे एंटीपोडाल सेल्स। यहाँ पे नाम दिया है, देखो बेटा, व्हाट इज इट कॉल्ड? एंटीपोडाल सेल्स। ओके, इसे हम लोग कहेंगे एंटीपोडाल सेल्स। आई होप सो इट इज अंडरस्टूड। वापस एक बार मैं आपको नाम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, तीनों जो नीचे वाले सेल है, उन नीचे वाले सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे? एग अपैरेटस। व्हाट इज इट कॉल्ड? एग अपैरेटस। व्हाट इज इट कॉल्ड? एग अपैरेटस। एग अपैरेटस। ठीक है, तो जो बीच वाला है एग अपैरेटस में, उसको हम लोग कहेंगे एग सेल। एग सेल। ठीक है, जो उसके 2 बाजू में है, इन्हें हम लोग कहेंगे सिनर्जिड्स। क्या कहेंगे? सिनर्जिड्स। ठीक है, और जो ऊपर वाले 3 सेल्स है, इन्हें हम लोग कहेंगे antipodal cells. What do we call it as? Antipodal cells. What do we call it as? Antipodal cells. I hope so this part is clear to you. अब ये जो बीच वाले 2 है ना, एक नॉर्थ पोल से जो माइग्रेट हुआ है और जो साउथ पोल से, इसके 2 नाम है, 2 या 3 नाम है। इसे तो हम लोग सबसे पहले नाम देंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या? क्योंकि ये कुछ इस तरह है। देखो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा एक सेल है। ठीक है, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियसेस हैं। एक सेल, 2 न्यूक्लियस। सर अब थोड़ा सा इसको हम लोग, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है बेटा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। मतलब क्या? समझने की कोशिश करो। ये 3 सेल हैं, इनका खुद का न्यूक्लियस। सो यहाँ पे जो हिसाब बनता है 3 सेल्स 3 न्यूक्लियसेस, बराबर है। अब आते हैं यहाँ पे, ये 2 सेल्स है, लेकिन ये एक ही सेल है, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। 1 सेल 2 न्यूक्लियाई। और यहाँ पे 3 सेल 3 न्यूक्लियसेस, 3 सेल 3 न्यूक्लिया। अब कैलकुलेट करो, ऊपर देखो 3 सेल 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे 1 सेल 2 न्यूक्लियस, 3 सेल 3, मतलब क्या? यहाँ पे टोटल बन जाता है 7 सेल्स और कितने न्यूक्लियसेस? 8 न्यूक्लियसेस। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को, एम्ब्रियो सैक को हम लोग 7 सेल्ड ही नहीं कहते, सिर्फ उसे पूरा कहेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। दैट्स इट। बस अगर आपको चाहिए तो इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपको नोट्स बनाने में बहुत काम आएगा। और ये डायग्राम है पूरा का पूरा जो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये पूरा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। उसी डायग्राम को मैंने लेकर एक्सप्लेन किया है। आई हैव नॉट गॉन ऑफ द लिमिट्स। जो आपको समझ में आता है उसी भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूँ। आई होप सो दिस पार्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल।